एक बार बोलो सच्चे दरबार की जय हो। देखिए जयकार लगाने में कोई पैसा नहीं पड़ना, उच्च स्वर में जय घोष करिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ जिनके दरबार में आप बैठे हैं, पहली बात तो इनको चारों मजहब मानते हैं। हिंदू लोग भले ही कम मानते हों, लेकिन मुसलमान बंधु भोलेनाथ को बहुत ज्यादा मानते हैं। इनकी शरण में जाने से कल्याण ही कल्याण है। और भोलेनाथ देखिए, अमृत का बंटवारा जो हुआ है तो सब देवता लोग मिलके पिए, और जहर का नंबर आया तो भोलेनाथ। सभी देवताओं की रहने की व्यवस्था बहुत सुंदर। भोले बाबा की तो व्यवस्था आप सब लोग कथाओं में सुने ही हो, लेकिन फिर भी बाबा को बड़ी चिंता लगी रहती है। जब जब देवताओं पे या जब जब किसी भक्त पे कोई विपत्ति आई है, आपत्ति आई है, भोले बाबा सहयोग किए हैं। थोड़ी चर्चा कि भगवान कृष्ण जी महाभारत के दौरान पांडवों की मदद किया करते थे। देखिए, दो पार्टी थी, कौरव पांडव। एक बात और बता दें, महाभारत का मतलब लड़ाई झगड़ा से मत लीजिएगा। गांव घर में हमने देखा है, कहीं झगड़ा होने लगे तो पड़ोसी कहते देखो भैया महाभारत शुरू है। महाभारत का मतलब लड़ाई दंगा नहीं है। महाभारत से हमें यह सीखना है कि दो पार्टी थी, कौरव पांडव, और एक पार्टी ने भगवान से मांगा, एक पार्टी ने भगवान से मांगा और एक पार्टी ने भगवान को मांगा। और जीता कौन भैया? जिसने भगवान को मांगा। देखो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जाओ, हमारी सलाह यही है कि भगवान से ना मांगो, मांगो तब भगवान को मांगो। लेकिन लोग क्या करते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं। हाँ, जब मांगते हैं तो भगवान से मांगते हैं, और भगवान से मांगोगे तो जिंदगी भर मांगते रहोगे, इच्छाएं कभी पूरी होंगी नहीं। गांव घर के आदमी है, मंदिर गए कि नहीं भोले बाबा हमें ट्रैक्टर की व्यवस्था बनवाओ। अब भोले बाबा ट्रैक्टर की व्यवस्था तो बनाए दिए, अब खेत जोतना है तो ट्रैक्टर न चाहे थोड़े काम चलेगा। तो फिर मंदिर के बाबा अब हमें और व्यवस्थाएं चाहिए, हैरो चाहिए, कल्टीवेटर चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो मांगो तब भगवान को मांगो। अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान से मांगा। जीता कौन? पांडवगण, क्योंकि इन्होंने भगवान को मांगा था। कि गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, केसरी जो रण मत वाला था। गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, केसरी जो रण मत वाला था। गांडीव धनुर्धारी अर्जुन। हो गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, केसरी जो रण मत वाला था। जिसके रथ का सारथी मित्र हो, जिसके रथ का सारथी मित्र वसुदेव कुंवर का लाला था रे। जिसके रथ का सारथी मित्र वसुदेव कुंवर का लाला था। जिसके रथ का सारथी मित्र। साथियों,
अर्जुन का रथ हाँक रहे थे भगवान कन्हैया, और जिसके हाथ में डोरी हो और वो भी सुदर्शन चक्रधारी के हाथ में, तब तो बेड़ा पार होने होना है। लेकिन संबंध परस्पर दोनों में, लेकिन भीषण परिणाम हुआ। और ये को जरा भूल के कारण ही, ये को जरा भूल के कारण ही कृष्णार्जुन में संग्राम हुआ रे। ये को जरा भूल के कारण ही भूल के कारण ही। भगवान कन्हैया अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। इतनी मदद की। अच्छा, कन्हैया रथ काहे हाँक रहे थे? इसके कई एक कारण नहीं है, केवल एक ही कारण था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी की थोड़ी सी एक बार मदद कर दिया था। इनके घर में लड़ाई हो गई थी नारद बाबा के कहने पर, तो अर्जुन ने इस लड़ाई को शांत करवाया था। बाकी रथ हाँकने का कारण, वैसे कन्हैया और अर्जुन में कई एक रिश्ते थे। एक रिश्ता कृष्ण और अर्जुन का है भाईचारे का भी। सज्जनों, अर्जुन और कन्हैया एक रिश्ते में भाई भाई भी हैं। ये मामा फूफू के थे। और एक रिश्ता और है भक्त भगवान का, एक रिश्ता मित्रता का, और एक रिश्ता कन्हैया और अर्जुन का स्पेशल था। वो कौन सा रिश्ता था? साले और बहनोई का। और भैया, पुराने समय में बहनोई कहे जाते थे। धीरे धीरे देखो कितना परिवर्तन हो गया है। अभी भी जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, वो अभी भी बहनोई कहते हैं। बाकी जो पहले बहनोई कहे जाते थे, धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन हुआ, बहनोई के बजाय लोग जीजा कहने लगे। बहनोई बहुत कम लोग कहते जीजा जी। अब धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आ गया है, शहरों में ज्यादा है, देहात में भाई जीजा हैं, और शहर में अब बहनोई और जीजा ये कोई नहीं रह गए हैं। आहा, शहरों में अब जीजा नहीं बल्कि शहरों में कहे जाते हैं जीजू। हाँ, ये रिश्ता बड़ा विचित्र होता है। और अक्सर शहरों में हमने ये देखा है, जितने रिश्ते हैं सब थोड़ा चेंज हो गए हैं। जो पहले कहे जाते थे दादा, अब कहे जाते हैं दादू। पहले कहते थे चाचा, अब कहते हैं चाचू। बढ़िया एक रिश्ता बचा है फूफा वाला, वो भाई फूफा कहे जाते, कहा उनका फूफू कहना नहीं शुरू कर दिए। खैर, जो भी है, जय भगवान। साथियों ध्यान देना, कृष्ण और अर्जुन में बहुत बड़ी मित्रता है। भगवान कन्हैया ने रथ हाँका, इतना कुछ किया पांडवों के साथ में, लेकिन एक दिन जरा सी चूक हो गई। तो ऐसी वैसी चूक नहीं, हल्की सी चूक, बड़ा भीषण परिणाम कि कृष्ण और अर्जुन में युद्ध हो गया एक दिन। फिर उसको सुलझाया किसने? थोड़ी चर्चा इस पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इंद्रलोक में देवराज इंद्र के दरबार में एक गायक कलाकार था, चित्रसेन। और भैया ये चित्रसेन गायकी करता है। तो एक दिन चित्रसेन की पत्नी चित्रा अपने पति चित्रसेन से कहती है, पति देव, क्या जिंदगी गाते बजाते ही बिता दोगे या कहीं तीर्थ यात्रा करोगे, थोड़ा धर्म कर्म करोगे? ए भैया, एक बात और बता दें, धर्म कर्म करने में हम आप लोग थोड़ा पीछे हैं, धर्म कर्म करने में हमारी माताएं बहनें ज्यादा आगे हैं। अपना भारत देश जो है ना, ये भारत देश माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने भारत देश में इन माताओं की विशेषता रही है। जैसे वृक्षों में मिला चंदन को बड़ा अधिकार है,
और पर्वतों में हेमगिरी, नदियों में गंगाधार है। पुष्पों में जैसे कमल और नागों में जैसे शेष है, ऐसे ही हर देशों से प्यारा अपना भारत देश है। ये भारत माता के नाम से इसीलिए प्रसिद्ध, बाकी कोई देश में माता शब्द नहीं जुड़ा है। हाँ, केवल भारत माता। क्यों? क्योंकि अपने भारत में माताओं की ये विशेषता रही है, देवियों की विशेषता रही है। धर्म कर्म करने में जितना ये लोग आगे हैं, इतना हम लोग नहीं आगे हैं। रहते तो हम, नवरात्रि आएगी, कुछ लोग गांव घर में नहीं कहते पंडित जी नवरात्रि हम आगिल पाछिल वाले रह लेते हैं, मतलब पहला व आखिरी। और जिस दिन व्रत रहते हैं ना, सुबह चंदन टीका लगाए के लगभग 2 लीटर शरबत, 5 किलो आलू, ओम नमो नारायण, और कहा था देखो घर का काम तो हो ही ना पाए, हम बरते। वाह रे व्रत! अरे ऐसे ऐसे व्रत हमारी माताएं रखती हैं, 24 घंटा पानी नहीं पीती हैं। हम तो कहते इनके वाले व्रत 2-3 महीना ट्राई करके देखो, जिंदे न रह जाइए। धर्म कर्म करने में माताओं का हाथ आगे रहा है हमेशा, इसीलिए लिखा पढ़ी में भी इनके नाम के आगे धर्म लिख दिया जाता है ना। लिखा पढ़ी में जब पत्नी का नाम लिखा जाता है ना, तो आगे लिखे जाते हैं धर्म, यानी धर्म पत्नी। कोई जा रहा कि कौन है, उनकी धर्म पत्नी है। हमरे तुमरे नाम के आगे ना कोई लिखे थे धर्म पति, लिखा जाता है ना। धर्म हम लोग ज्यादा नहीं कर पाते हैं, ये धर्म पत्नी है, धर्म इनके हाथ में है। तो साथियों, चित्रा अपने पति चित्रसेन से कह रही है कि हे पति देव, जिंदगी बीती जा रही है गाते बजाते इंद्र के दरबार में, अरे कम से कम परलोक को भी सुधारने का तो कोई उपाय कर लो। एक बात बताएं, जितने लोग यहाँ बैठे हो इस कड़ाकी ठंड में, यहाँ की कमाई जो भी आपकी हो रही है, इस कमाई को दुनिया का कोई नहीं बांट सकता। ये कमाई आप अपने लिए कर रहे हो, बाकी तो बैंकाय नमः जितना कुछ है ये तो सब यही का यही रह जाना है। इसीलिए कहते भी हैं कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, और सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। गालियों की सेवा जरूर कीजिएगा सभी लोग। प्रभु का सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करो अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के साथ साफ मन कर ले। देखिए मन जो है बड़ा चंचल होता है, जरूरत है इसे साफ करने की। आत्मा के साथ साफ मन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का। भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। चित्रा कहती है पति देव बहुत दिन हो गए गाते बजाते, अब चलो थोड़ी तीर्थ यात्रा कर ले, सत्संग करें, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी।
तो चित्रसेन कहने लगा, चित्रा तुमको बड़ी चिंता है तो चलो हम लोग चलते हैं यात्रा के लिए 4 धाम। सुनो भैया, ये पति पत्नी एक विमान में बैठ करके जा रहे थे उड़ते हुए, और जैसे गंगा जी के पास पहुंचे, एक महात्मा जी थे जिनका नाम है गालब ऋषि। तो ये बाबा जी गंगा जी में स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, और ऊपर से भैया ये विमान जा रहा है। चित्रा ने अपने पति चित्रसेन से निवेदन किया। देखिए पतिव्रता नारी कौन, सतवंती नारी कौन, जो अपने पति के हृदय का हाल पहले ही जान ले। माने पति को कहना ना पड़े पानी पिलाओ, पत्नी पहले पानी लेके आ जाए। तो चित्रा अपने पति चित्रसेन से कहने लगी, क्या पति देव हो गई बहुत देर, अरे ये मुंह का पानी उगल दीजिए, पति देव हो गई बहुत देर। अरे भैया चित्रा अपने पति चित्रसेन से कह रही है, पति देव काफी देर से एक पान अपने मुंह में आप दबा रखे हो, काफी टाइम हो गया, इसको थूक दीजिए, दूसरा खाओ ताजा ताजा। पति देव हो गई बहुत देर, यह मुंह का पान उगल दीजिए, यह ताजा पीरा पानों का, यह ताजा पीरा पानों का, दासी देती है खा लीजिए, यह ताजा पीरा पानों का, दासी देती है खा लीजिए, ताजा पीरा पानों का। चित्रा ने कहा, ये काफी देर से मुंह में पान दबाए हो महाराज, इसको थूको, ताजा लगा के रखी हूं, खाओ। चित्रसेन ने कहा, देवी तुम बड़ी होशियार हो, और पान तो हम थूक नहीं चाहते थे, चलो तुमने कह दिया। ए भैया चित्रसेन ने जैसे पान मुंह से उगला, और ये पान नीचे आके गिरा कहाँ, बाबा जी जल चढ़ा रहे थे सूर्य नारायण जी को, इनकी अंजलि में गिर गया। अरे बाबा जी क्रोधित हो गए, ध्यान मग्न करके जैसे वो ध्यान किया, अच्छा इंद्र के दरबार में गायकी क्या करने लगा, तूने अपने को ही इंद्र समझ लिया, तेरा ये दुस्साहस मेरी अंजलि में तू थूकेगा। तो जितने और गुरु जी के चेला लोग थे ना, बोले गुरु महाराज अरे किसी से बेचारे में धोखा हो गया महाराज, क्षमा कर दो इसे। गालब ऋषि ने कहा असंभव। एक बात और बताते चले, कुछ लोग कहते हैं भाई देखो जान करो तो पाप है, धोखे में हो जाए सब माफ है। हम ये बात नहीं मानते हैं। आगे जल रही है, जाने का हाथ डाल दो जल जाई हो, धोखे में हाथ डाल दो तो चेक नहीं मिली, धनजन योजना की भंजाई ले जाए जरी हो तो बहु। कुछ लोग कहते पंडित जी देखो बड़े लोग करे तो पाप है, बच्चन सब माफ है। आगे में हाथ चाहे बड़े डरे हैं तो जरी है, और लड़कन से कह दो तुम बच्चा हो माफ हो, डारो आगे में हाथ, बड़ा वाला फफोला पड़े है। देखिए पाप पाप होता है, वो चाहे जान खोए चाहे अनजान खोए, सजा मिलेगी जरूर। और एक बात याद रखना, ये सूत्र जिंदगी में याद रखिएगा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कर्मानुसार कर्मा
सीधे द्वारिकाधीश जी के दरबार आए। भगवान कन्हैया ने देखा, हे संत भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करो। गालब ऋषि बोले दूर खड़े रहो कन्हैया, अरे तुम द्वारिकाधीश क्या बन गए, भूल गए संतों को? संतों पे कहे ढाया जा रहा, आप द्वारिकाधीश बने बैठे हो। बस भगवान कन्हैया की क्रोध की ज्वाला भभक उठी है। प्रभु क्या बता रहे हो? अरे विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और फिर भी हमारे हो तो ये संतों पे बताओ किसने दुस्साहस किया है? गालब ऋषि ने कहा कि चित्रसेन ने आज हमारी अंजलि में बताओ जूठा पान उगल दिया। हो कन्हैया बोले ठीक है बाबा, हम चित्रसेन को बुलाएंगे, समझाएंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। बलराम भैया ने कहा नहीं कन्हैया, अरे उसने बाबा के अंजलि में थूका है, कल जब तुम भोजन कर रहे होगे तो तुम्हारी थाली में थूकेगा। बस भगवान कन्हैया समझ गए कि बलराम भैया कुछ और चाहते हैं, वही हम करें। कन्हैया ने प्रण कर लिया, बाबा मैं प्रण करता हूं, कल शाम तक ये मेरी प्रतिज्ञा है, मुनिवर घमंड का घट फोड़ूं और सब उसका नशा उतारूंगा। क्या कहा कन्हैया ने कि कल शाम तलक मुनिवर अवश्य मैं चित्रसेन को मारूंगा। मुनिवर घमंड का घट फोड़ूं, सब उसका नशा उतारूंगा, और कल शाम तलक मुनिवर अवश्य में चित्रसेन को मारूंगा। चित्रसेन का सर आपके चरणों में कल संध्या होने के पहले पहले होगा। कन्हैया ने प्रण किया, और भैया यह बात बाबा नारद ने सुन लिया। अब बाबा नारद जी आए, बोले प्रभु इतनी सी गलती आदमी करे, इतनी बड़ी सजा हम तो भाई पहली बार सुन रहे हैं। ककड़ी चोरी करने वाला चोर उसको कटारी से मारा जाए। कन्हैया बोले बाबा क्या बताऊं, मैं तो संतों के लिए अवतरित हुआ हूं, और मैंने कह दिया सो कह दिया। तो बाबा नारद ने कहा तो क्या प्रभु मारोगे चित्रसेन को? जरूर। कन्हैया ने कहा बिल्कुल, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया तो कर लिया। तो नारद ने मन में संकल्प लिया कि देखें भला हम बचाए पाएंगे कि नहीं। सुनो, बाबा नारद दौड़े दौड़े चित्रसेन के पास गए। चित्रसेन ने देखा, स्वामी जी को प्रणाम। नारद बाबा बोले आयुष्मान भव कल्याण बच्चा, अब कहां कहां यात्रा रह गई? चित्रसेन ने कहा बाबा यात्रा लगभग पूरी है, और वो सोच रहा हूं द्वारिकाधीश के दर्शन करते हुए अपने गंधर्व लोक चला जाऊं। नारद बोले नारायण, और द्वारिका जाओगे नहीं तो फिर सर कैसे कटवाओगे? चित्रसेन चौंक पड़ा, बाबा सर कटवाएंगे? क्यों? अच्छा, जूठा पान संत की अंजलि में थूको और उसके बाद में कहते हो सर कटवाएंगे, क्यों? चित्रसेन रोने लगा, बाबा मान लीजिए धोखे में कोई अपराध हो गया, इतनी बड़ी सजा। नारद बोले भाई अपराध अपराध है, पाप पाप है, जान के हो तो और अनजान के हो तो। चित्रसेन ने कहा बाबा तो बचेंगे हम कैसे? बाबा नारद ने कहा पहले अपना खास कोई हो उसकी मदद लेना चाहो ले लो, बाद में तो हम ही हैं। ऐसा होता है ना, जब किसी पे कोई दिक्कत आवे और उसकी दिक्कत हल हो जावे तो आसपास वाले रिश्तेदार कहते हैं हमें बता दे तो चुटकी बजाओ तो काम हो जाता है। अरे मौके पे आवे तो सही कोई। बाबा नारद ने कहा पहले अपने खास लोगों को देखो। चित्रसेन ने कहा अरे बाबा तुम जानते हो हम कहाँ के गायक कलाकार हैं, कहाँ के? चित्रसेन ने कहा हम इंद्रलोक के गायक कलाकार हैं, इंद्र के दरबार में गायकी करते हैं। नारद ने मन में सोचा इंद्र के बच्चे का केस हमारे पास आया था, जयंत। भगवान राम ने जब जयंत को सीख का बाण मारा था तो जयंत को बचाने वाला धरती कोई पैदा नहीं हुआ, देवलोक में कोई मिले नहीं, तो ये केस नारद बाबा के पास तो आया था। नारद देखो विकल जयंता और लाग दया कोमल चित संता। इसीलिए हमारे संत मुनि ऋषि मुनि गाते फिरते हैं कि संतन के संग लागरी
हो तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागरी। राधे सभी लोग तालियों की सेवा जब दीजिएगा। हो अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागरी। हो तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। ये संतों की विशेषता है प्यारे। ओ कागा से तो ये हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। ओ कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। जाग सके तो जागरी रहो तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागरी। तेरी अच्छी बनेगी। राधे संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। प्रथम भगत संतन कर संगा बाबा ने मानुष में संकेत किया है। अब सुनो, जैसे देवराज इंद्र के पास चित्रसेन पहुंचा, रोने लगा। देवराज इंद्र बोले क्या बात कर दिया चित्रसेन, क्यों रो रहा है तू? चित्रसेन कहता है प्रभु मैं मारा जाऊंगा शाम तलक। कब? कल। इंद्र ने कहा तू ये क्यों भूल रहा है कि तू इंद्रलोक का गायक कलाकार है, इंद्र के दरबार में गायकी करता है। अरे जो उंगली तेरी ओर उठे वो उंगली तोड़ता डालूं, जो आंखें तेरी ओर उठे वो आंखें फोड़ फाड़ डालूं, कौन मारेगा तुझे बोल? ए भैया, चित्रसेन ने जैसे नाम लिया द्वारिकाधीश कन्हैया मारेंगे। देवराज इंद्र बोले बेटा तुम ही पत्री गले से निकल ले हो। अब काहे? काहुई बहुत छोटे थे तो हमारी उनकी भिड़ गई, तो 7 दिन तक वो पूरा पहाड़े अपनी उंगली पर के रहे। और हमारा बेटा जयंत, बता हम वही की मदद नहीं कर पाए, तुम्हारी मदद कैसे करेंगे भैया? अब नहीं बन पाएगा, निकलो यहाँ से, नहीं तो यहाँ ज्यादा देर रुकोगे तुम्हारे चक्कर में हमारो नंबर। भैया हो ये पुरानी बात है, बनी बन जाती है तब लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाती तब दुश्मन 1000 होते हैं। बन जाते हैं रिश्तेदार कब? जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। चमत्कार है तभी दुनिया वाले नमस्कार मारेंगे, और चमत्कार नहीं तो नमस्कार नहीं। साथियों, देवराज इंद्र ने अपने गायक कलाकार को दरबार से वापस भगा दिया। चित्रसेन बेचारा जहां जहां गया कहीं इसको मदद नहीं मिली। आखिर को चित्रा बाबा नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और चित्रा रोने लगी। बाबा नारद से चित्रा कह रही है बाबा कि अब कैसे मांग सिंदूर रहे, मुनिवर कोई जतन बता दीजिए। अब कैसे मांग सिंदूर रहे, मुनिवर कोई जतन बता दीजिए। अब कैसे मांग सिंदूर रहे, मुनिवर कोई जतन बता दीजिए। हो कर दया दया सागर मेरे, कर दया दया सागर मेरे, स्वामी के प्राण बचा दीजिए। कर दया दया सागर मेरे, स्वामी के
बाबा नारद ने कहा अब मैं बचाऊंगा तुम्हारे सुहाग को। कैसे? चित्रसेन को लेके नारद कहाँ गए? बैठे हैं अर्जुन। बाबा नारद ने चित्रसेन से कहा देखो वो धनुहा वाला बंदा बैठा है। हाँ बैठा है। कहा जाओ उसके पैर पकड़ लेना और सुनो जब मामला फिट हो जाए तो भैया हमारा नाम बीच में मत लेना। चित्रसेन ने कहा ठीक। जैसे चित्रसेन आया रोने लगा, अर्जुन ने देखा ए भाई साहब काहे रो रहे हो? चित्रसेन ने कहा रो रहा हूं इसलिए मौत का डर है। मौत का डर कैसे मालूम हुआ? अरे मालूम क्या हुआ, हमें द्वारिकाधीश कन्हैया मार डालेंगे। अर्जुन हंसने लगे, क्या बात कर दिया, कन्हैया कैसे मारेंगे, अब हम तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। रक्षा? हाँ हाँ तुम्हारी रक्षा करेंगे, कन्हैया क्या मारेंगे, वो तो अपना साला है, इसे कह देंगे काम हो जाएगा। ये रिश्ता ऐसा होता। कोई बड़े अधिकारी के वहां साले साहब भले चपरासी हो, लेकिन जब कोई बात फंसती तो लोग खट से कहते अरे वहां तो अपना साला है। लगता है कि पूरा प्रोग्राम हुए से होना। चित्रसेन ने कहा हमें विश्वास नहीं है कि आप हमें बचाओगे। तो अर्जुन मुस्कुराए, चित्रसेन का हाथ पकड़े, अरे आओ हमारे साथ, हम उसकी मुंह बोली बहन से तुम्हें मिलवा दें। ए भैया अर्जुन जैसे चित्रसेन को लेके घर आए, अरे पांचाली द्रौपदी आई हमारा, कहा यह बेचारा बहुत रो चुका है, क्या भला हम इसकी जान बचाएं या ना? द्रौपदी मुस्कुराई, अरे महाराज क्षत्रिय हैं हम, आप जान बचाइए और फिर शरणागत यदि कोई आ गया है उसको यदि वापस करोगे तो पाप भी तो लगेगा। अब कहते भी हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ए भैया अर्जुन मुस्कुराए और कहते हैं जाओ भैया चित्रसेन अब तुम्हारी हम मदद करेंगे। जैसे कहा मदद करेंगे, चित्रसेन बड़ा खुश हुआ। द्रौपदी बोल पड़ी, हे पतिदेव थोड़ी बात और बताओ। क्या? कहा इनको मारेगा कौन? अर्जुन हंसने लगे, अरे और कोई नहीं मारेगा, वही तुम्हारे भैया को, और कन्हैया। जैसे कन्हैया का नाम द्रौपदी ने सुना, द्रौपदी बोली अरे रक्षा करो लेकिन, और जहां पे लेकिन मुमकिन अगर मगर हालांकि चूंकि किंतु परंतु, माने ये शब्द में से एक शब्द आवे समझ लो गड़बड़ है। लेकिन क्या? अरे लेकिन क्या, फिर वो कन्हैया तो हमारे भैया हैं बस। अरे पांचाली बोली लो विचार, यह काम नहीं आसान का है, और रक्षा करना कुछ खेल नहीं, रक्षा करना कुछ खेल नहीं, मामला कृष्ण भगवान का है। कृष्ण भगवान का है।
और जैसे कहा कृष्ण भगवान का है मामला, अर्जुन क्षत्रिय है ना, क्रोध की ज्वाला भवक उठी। बस द्रौपदी, अरे साफ क्यों नहीं कहती हो मामला मेरे भाई कन्हैया का है? पहले तो तुम कहती थी जान बचाओ इसकी, जब मैंने कह दिया बचाऊंगा, अब नाम सुना कन्हैया का, भाई का दर्द भवक उठा अंदर। कोई बहना नहीं चाहेगी कि हमारे भाई से हमारे पति की कुश्ती हो जाए, चाहेगी? कलयुग है, सीताराम जाने। खैर अर्जुन हाथ जोड़े, चित्रसेन भैया वैसे तो मैं मदद कर देता, लेकिन क्या बताऊं मैं घर से हार गया, अब बताओ क्या कह रही हैं? तो चित्रसेन वापस आया, बाबा नारद ने देखा काम हो गया। चित्रसेन कह लगा गाड़ी तो लाइन पे आई थी, लेकिन कन्हैया का नाम सुनते ही लाइन बाहर हो गई। नारद जी ने कहा तो अब हम कसम खाते हैं कि तुम्हारी रक्षा अर्जुन ही करेंगे। बाबा अब नहीं काम हो पाएगा, बात घर तक उनके पहुंच गई, घर तक पहुंच गई। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। अब नारद जी चित्रसेन को लेकर के कहाँ है? गंगा के किनारे। ए भैया ध्यान देना, वो थोड़ी बात, जैसे गंगा के किनारे आए, बाबा नारद कहते हैं ऐसा करो, यहाँ गंगा के किनारे एक चिता तैयार करो। चंदन की लकड़ियों की चिता तैयार हो गई। अब नारद जी ने चित्रसेन से कहा तुम जाओ चिता पे लेट जाओ। चित्रसेन कहला बाबा का जिंदे में राम राम सत्य। नारद जी ने कहा हमारा जो प्रोग्राम पहले समझ लो, तुम चिता पे लेट जाओ। चित्रसेन लेट गया और चित्रा से कहा तुम यही चिता के पास बैठो। बैठ गई। नारद बोले हम थोड़ी देर में आएंगे इधर, तो हमको देखना, ऐसे देखना कि जैसे जिंदगी में पहली मुलाकात हो रही हो। ठीक। कहा जब हम एक उंगली उठावे तो तुम धीरे धीरे रोना, दो उठावे थोड़ा जोर जोर रोना, और बाकी हम फिर इशारों इशारों काम करते रहेंगे। ए भैया इधर चंदन की चिता तैयार है, चित्रसेन लेट गया, चित्रा बैठ गई, और बाबा नारद कहाँ जा रहे हैं? बाबा नारद पहुंच गए अर्जुन के घर। श्री राधे गोविंदा। सब लोग मुझ उठा करिएगा, राम राम बोलो। देखिए बोलो, यानी ये बवाई यहाँ जो करने जा रहे हो, कर रहे हो, ये फसल आप ही को काटनी है। तालियों के साथ में श्री राधे गोविंदा मनु भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हो मन भजले प्रभु का प्यारा नाम हो। श्री राधे गोविंदा श्री राधे भजले हरि का प्यारा नाम है। श्याम जी धनी हो। श्याम जी धनी हो मोरे श्याम जो धनी। लागे रहियो मोरी खबरिया मोरे श्याम जो धनी।
अर्जुन के घर। अर्जुन की एक और देवी जी है, धर्मपत्नी जी है, कौन? जिनका नाम है सुभद्रा। समझना, नारद जी गए सुभद्रा जी के पास, नारायण नारायण। सुभद्रा ने देखा, अरे बाबा कैसे? नारद बोले चुप रहो, एक बात सुना तुमने क्या? नारद जी ने कहा हम तुमको एक विशेष बात बताने आए हैं। बताओ बाबा। नारद ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं बताऊंगा। एक बात बताएं, इतने लोग यहाँ बैठे हो या बैठी हैं, जो आदमी बहुत ज्यादा खुश बैठा हो, बहुत ज्यादा प्रसन्न, और उसके दिमाग में टेंशन डालनी है, उनके दिमाग में टेंशन पैदा करनी है, तो क्या करो? अत्ते कह दो उनसे, दादा कनका कहते तुमका इस सही नहीं रहा है। तो पूछे है कैसे हो? कहते अच्छा अब छोड़ो, बात खत्म करो। बस जितनी देर कथम बैठी हो वो बार बार पूछे बताओ, बात बताओ, बात कोई नहीं है, और तुम अत्ते कहते रहो, बात खत्म ही करो। रात में उनका नींदो ना आई, सुबह फिर तुम्हारे द्वारे खड़े हुए हैं, दादा बात बताओ, और तुम अत्ते कहते रहो, चलो बातें खत्म करो, बात कोई नहीं खत्म, क्या करें? सुभद्रा बोली बात बताओ। नारद बाबा ने कहा बात ये है कि कई हजार वर्ष के बाद में आज एक ऐसा बढ़िया मुहूर्त आया है गंगा स्नान करने का, वो हम तुम्हें बताने आए हैं कि उत्तम पवित्र है पर्व आज आया मैं तुम्हें बताने। मैं गंग नहाने जाता हूँ, मैं गंग नहाने जाता हूँ, इच्छा हो चलो नहाने को। मैं गंग नहाने जाता हूँ, इच्छा हो चलो नहाने को। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम जय जय राजा राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।